अगर बिहार सच में कमजोर होता तो क्या बिहार सबसे टफ एग्जाम आईआईटी, आईएएस, आईपीएस, नीट जैसे एग्जाम क्रैक कर पाता? क्या अगर सच में बिहार कमजोर होता तो क्या दिल्ली की सड़कों से लेकर गुजरात की सड़कों तक सिर्फ बिहारी नजर आते? नहीं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं सोशल सोल्जर और मैं हूं ब्रजेश। बात करेंगे हम लोग बात बिहार की, जिसमें हम लोग समझेंगे बिहार की उन डीप रियलिटी को जो हमसे छुपाया जाता है। और इतना ही नहीं, 7 दिनों तक लगातार बिहार की बातें होगी, अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग वीडियोस में। जब भी देश में किसी भी गरीब राज्य या उजड़े हुए झोपड़ियों का सीन दिखाया जाता है, गरीबी दिखाया जाता है, लाचारी दिखाया जाता है, तो सबसे पहले इमेज जो आता है वो हमारे बिहार का आता है। क्या सच में हमारा बिहार ऐसा है या सिर्फ हमारे बिहार को न्यूज चैनल मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है? अगर सच में बिहार ऐसा होता तो क्या हमारे बिहार का ये स्वर्णिम इतिहास क्या झूठा है? यही वो बिहार है जहां विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्व का पहला विश्वविद्यालय होता है। यही वो बिहार है जहां चाणक्य का अर्थशास्त्र का ज्ञान बिखेरा जाता है। यही वो बिहार है जहां महावीर और बुद्ध जैसे महात्मा का जन्म होता है। यही वो बिहार है जहां से क्रांति की शुरुआत होती है। यही वो बिहार है जहां गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म होती है। क्या वो बिहार सच में कमजोर या वैसा गरीब हो सकता है या दिखाया जा रहा है? किसकी चाल है या किसकी साजिश है या किसकी कमी है, सिस्टम या हमारी? आज देश की सबसे कठिन एग्जामों में आईएएस, आईपीएस, आईआईटी और नीट क्वालिफाई करने वाले लोग भी बिहारी हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की सड़कों से लेके मुंबई और गुजरात की फैक्ट्रियों में लोहा उठाने वाले और मेहनत से, ईमानदारी से मजदूरी करने वाले वो गरीब और मेहनती और सस्ता मजदूर भी ये इस बिहार से है। आखिर वो बिहार ऐसा कैसे बना? सवाल है उस सिस्टम से, सवाल है वोट मांगते समय झूठा वादा करने वाले नेताओं से, सवाल है 10-10 हजार रुपए में वोट बेच देने वाले बिहारियों से, सवाल है अपने जाति, अपने धर्म, अपने रिश्तेदारी में वोट करने वाले हमारे बिहार के समाज बिहारियों से, हमारे उन भाइयों से। जब हमारा बिहारी इतना मेहनती, इतना ईमानदार और इतना मजबूत है, जो हमारे देश विदेश और हमारे देश के अलग अलग शहरों में जाके मजदूरी करते हैं, तो फिर हमारे बिहार में कंपनियां क्यों नहीं? हमारे बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं? हमारे बिहार में रोजगार क्यों नहीं? हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही क्यों नहीं? क्यों इन सभी के कारण हर बिहारी को अपने हर घर से 100 में से 90 घरों से हर आदमी बिहार से बाहर पलायन करता है? चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, अलग अलग शहरों में यही बिहारी है जो मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं। आखिरकार बिहार में पलायन का जिम्मेदार कौन है? बिहार की सिस्टम, बिहार की जनता, या 10 हजार रुपये में वोट का लालच देकर वोट खरीदने वाले लोग या वोट बेचने वाले लोग? बिहार को किसी की दया की जरूरत नहीं, बिहार को किसी की भीख की जरूरत नहीं। बिहार को जरूरत है तो एक मौका की, एक अवसर की। बिहार में जरूरत है तो अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की, बिहार में जरूरत है तो अच्छे स्वास्थ्य की, बिहार में जरूरत है तो कंपनी की, और बिहार में जरूरत है तो फैक्ट्री की। अगर बिहार में जरूरत है तो यहाँ से पलायन करते युवाओं को रोकने की। अगर बिहार के हर युवा बाहर जाके रुकेंगे, हर बिहारी बाहर जाके काम करेगा, तो बिहार में बचेगा कौन? अगर आप भी बिहारी है तो बिहारी होने पे गर्व कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब बिहार को सहने का नहीं, बोलने का जरूरत है। बिहार को अपने हक के लिए आवाज उठाने का जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।